हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे सीएसएस में सीएसएस डिस्प्ले के बारे में। सीएसएस डिस्प्ले क्या होता है, ध्यान रखिएगा कि जैसे अगर हम कोई भी ऐसा कोड किए हैं ना, और कोड करने के बाद से यदि हम आउटपुट पे आते हैं तो यही हमारा यहाँ पे आउटपुट दिखाई देता है। अब यही हमारा डिस्प्ले है। अब जब हम काम करें तो हमारा डिस्प्ले कैसे दिखाई देना चाहिए। अब देखिए, जब सीएसएस डिस्प्ले में आएंगे ना, इसकी वैल्यू देखिए दिया है, 5 प्रकार के डिस्प्ले होते हैं। कितने डिस्प्ले होते हैं? पहला दिया है इनलाइन। पहला क्या दिया है? इनलाइन। अगला क्या दिया है? इनलाइन ब्लॉक। अगला दिया है ब्लॉक। तीसरा दिया है रनिंग और चौथा दिया क्या है? अब देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग इस्तेमाल करते हैं इनलाइन का। किसका? इनलाइन। अब ध्यान रखिएगा, ऊपर फर्स्ट देख लीजिए, डिफॉल्ट वैल्यू दिया। डिफॉल्ट क्या होता है? इनलाइन होता है। उसमें नो नो करके दिया है, फिर सीएसएस करके दिया है। अब ध्यान रखिए, सबसे पहले हम कोड पे आ जाते हैं। कोड पे आने के बाद हमको क्या समझना है? सीएसएस डिस्प्ले जानना है ना, तो उसके लिए इन सबको फिलहाल अभी हम डिलीट कर दिए। फिलहाल लिख दिए क्या? पहले H1 हेडिंग लगा दिए, H1 में दे दिए सीएसएस डिस्प्ले। क्या दे दिए? सीएसएस डिस्प्ले। उसके नीचे आ गए, पैराग्राफ टैग लगाए, और पैराग्राफ टैग लगाने के बाद हम लिख दिए लोरेम। क्या लिख दिए? लगभग 5 लाइन ले लेते, सेव किए, और सेव करने के बाद कहाँ पे आ गए? आउट। 400 जूम कर दिए थे ना, बाय डिफॉल्ट ऐसे रहता है। अब देखिए, इसमें हमको इस्तेमाल करना है किसका? सीएसएस डिस्प्ले। अब ये काम क्या करेगा? तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने कोड पर। कहाँ पे आ गए? सीएसएस में आ जाते हैं, इसको फिलहाल हटा दें। तो क्या पैराग्राफ है ना, और हम लोग चाहें तो पैराग्राफ में कोई सिलेक्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हो जाएगा ना? चलिए, नहीं हो तो हम इस्तेमाल ही कर लेते हैं क्लास सेलेक्टर। आईडी ले लें। आईडी को किससे रिप्रेजेंट करना है? चलो, इसको पी कर देते हैं, लेकिन यहाँ नहीं। जब हम स्टाइल में जाएंगे तो आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे? हैश। हो जाएगा ना? क्या लगाना है? पी, करली ब्रैकेट ओपन, और कर लेंगे int। हो जाएगा ना? अब हम यहाँ पे लिख दिए पहले क्या? डिस्प्ले। क्या लिख दिए? डिस्प्ले में क्या करना है आप? अब देखिए, सबसे पहले डिस्प्ले में हम कर देते हैं इनलाइन। सेव किए, और सेव करने के बाद हम कहाँ पे आ गए? आउट। तो क्या आपको कोई अंतर दिख रहा है? क्योंकि हमने पहले ही बताया, बाय डिफॉल्ट भी क्या होता है? इनलाइन होता है। दूसरी चीज, इस पैराग्राफ में नहीं आने के बजाय हम यहाँ पे आ जाते हैं। पैराग्राफ यही है ना, एक बार स्टाइल में आए, और इसको हटा कर हम कर देते हैं क्या? इनलाइन ब्लॉक। एक चीज करते हैं, सबसे पहले देखिए, इसको पहले क्या था? इनलाइन था ना, इनलाइन रख लेते, सेव किए, और सेव करने के बाद हम यहाँ से आके इसको यहाँ से हम एक बार इंटर कर लेते। हो गया है ना? सेव किए, और सेव करने के बाद आ गए कहाँ पे? आउट। कोई अंतर दिख रहा है? नहीं। लेकिन वही हम यहाँ पे आने के बाद क्या कर लिए? क्या कर दिए? इनलाइन ब्लॉक। सेव, और सेव करने के बाद कहाँ पे आ गए? आउट। कोई कुछ अंतर नहीं दिखाई दे रहा? तो थोड़ा सा आ जाते हैं किसमें? कोड पर। और कोड पे आने के बाद सभी हम लोग एक पैराग्राफ लिए हैं ना, फिलहाल इन सभी कंटेंट को डिलीट करके पैराग्राफ तो बना रहे हैं, एक पैराग्राफ हो गया। हो जाएगा ना? इसमें भी हमने लिख दिया सिर्फ लोरेम। क्या लिख दिए? फिर एक इसके नीचे आ गए, और इसके नीचे फिर हमने दिए पैराग्राफ, और पैराग्राफ के अंदर फिर हम क्या लिख दिए? लोरेम। कितना पैराग्राफ हो गया? फिर इसके नीचे एक और लगा देते हैं। अब कितना हो गया? लोरेम। सेव, और सेव करने बस कहाँ पे आ गया? आउटपुट। तो तीनों भी आपको अलग अलग दिख रहा है ना? अब फिर हम यही कोड पे आ गए, और जो इनलाइन ब्लॉक है, इसको सिर्फ हटा क्या कर दिए? लेकिन इस पे काम नहीं करेगा ना, हैश को हटाना होगा सिर्फ पैराग्राफ, क्योंकि हाँ, क्योंकि कोई क्लास नहीं दिया। सेव किए, और सेव करने से कहाँ पे आ गया? आउट। सारा पैराग्राफ आपको किस में दिख रहा है? एक ही बिल्कुल लाइन में दिख रहा है ना? लेकिन यही हम यहाँ पे कोड में आ गए, और कोड में आने की वजह से इसको ब्लॉक कर दिए। क्या कर दिए?
सेव किए और सेव करने के बाद हम कहाँ पे आ गए, आउटपुट। क्या अब आपको अलग अलग दिख रहा है ना? हो जाएगा ना? हाँ, अभी ध्यान रखिएगा। अभी हम यहाँ पे आने के बाद से अभी CSS डिस्प्ले को हटा देते हैं, यहाँ पे कोई डिस्प्ले नहीं लगा है। सेव किए और सेव करने के बाद से आउटपुट पे आ गए। तो अब इसके बीच की दूरी आपको मेंटेन कुछ दिखाई दे रही है, बीच में दूरी कुछ ज्यादा दिख रहा है, कम दिख रहा है? चलिए नहीं होता हम कुछ मार्क लगा देते। मार्क क्या लगा दिए कि किस पैराग्राफ से इस पैराग्राफ की दूरी कितनी है, बस यही है ना? और इससे इसकी दूरी कितनी है, लगभग बस यही है। हो गया है ना? अब हम किए क्या, हम आ गए कोड पर और यहाँ आने के बस दे दिए बस क्या, इनलाइन ब्लॉक। सेव किए और कहाँ पे आ गए, आउटपुट। तो दोनों के बीच में आपको कुछ अलग अलग डिफरेंट दिख रहा है, दिख रहा है ना? हाँ, इसका ज्यादा इस्तेमाल कब किया जाता है, जब आप राइट क्लिक करेंगे ना, तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे इंस्पेक्ट का। किसका ऑप्शन दिखाई देगा, इंस्पेक्ट। जब इंस्पेक्ट पे जाएंगे ना, देखिए यहाँ पे यही दूरी बताता है आपको कि आप पैराग्राफ तो बनाए हैं, दिख रहा है ना? हाँ, एक चीज और समझिएगा, इसमें आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है जब यहाँ पे आएंगे तो। जैसे अगर जो हम लोग कोई भी वेब डिजाइन करते हैं तो वो अलग अलग डिवाइस पे ओपन होगा, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ PC में ही ओपन होगा ना। हम बहुत ऐसे ब्राउजर है जो फोन में भी यूज कर लेते हैं, कभी टैबलेट में यूज करेंगे, तो कभी लैपटॉप में यूज करेंगे, तो कभी PC में यूज करेंगे, तो कभी बड़े स्क्रीन पे यूज करेंगे। तो साइज सबका क्या होता है, कम या ज्यादा होता है। देखिए यहाँ पे कौन सा लिया गया, सैमसंग गैलेक्सी लिया गया है ना। सैमसंग गैलेक्सी वाले फोन में देखेंगे कुछ ऐसे आपको डिस्प्ले दिखाई दे। और यही अगर जब आप यहाँ पे आएंगे, कंटेंट कहाँ, यहाँ पे है। पूरा HTML ले रहा है, पैराग्राफ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा फिलहाल अभी ना। अब देखो इस पे हम क्लिक कर, बस कर्सर ला दी, इसमें कुछ स्पेस बता रहा है, इसमें स्पेस देखिए कितना कवर किया, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। जैसे हम कर्सर लेके आ रहे हैं ना, कुछ स्पेस दिख रहा है कितना लिया है, पैराग्राफ में देखिए ऊपर दिया है कितना, 344 गुणे। अब यही हम फिर कोड पे आ गए, और कोड पे आने के बाद हम बस इनलाइन ब्लॉक को यानी कि जो भी हो इसको हटा दें, सेव किए और फिर कहाँ पे आ गए, आउटपुट पे। अब देखिए एक बार इसको सेव, यहाँ पे आना होगा ना, रिफ्रेश, और अब आना होगा राइट क्लिक करके किस पे, इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट पे आने के बाद हम इस पे क्या कर देंगे, बॉडी पे क्लिक। अब पैराग्राफ के बीच में कुछ ज्यादा स्पेस दिख रहा है, स्पेस आपको कौन सा दिख रहा होगा, इसके बीच में स्पेस जो येलो पॉइंट दिख रहा है ना, उसके ऊपर भी देखिए कोई स्पेस है। स्पेस पता कितना दे रहा है, ये मार्क अभी नहीं देखिए, 344 गुणे 90 जो दे रहा है, जैसे जो येलो पॉइंट है ना। चलो यहाँ देखिए येलो पॉइंट के ऊपर कोई स्पेस दिख रहा है यहाँ पे, इस पैराग्राफ के बीच में ज्यादा स्पेस है। और जो वही अगर हम यहाँ पे क्या कर दे, ब्लॉक इनलाइन ब्लॉक लगा देंगे, इन दोनों के बीच में स्पेस यहाँ पे क्या होगा, कुछ ज्यादा दिखाई देने लगे। देखिए ये जो भी होता है ना, तो ये सिंपली बस इसलिए होता है क्योंकि जब आप इस अपने वेबसाइट को क्या करते हैं, किसी दूसरे किसी ऐसे डिस्प्ले पे सर्च करते हैं, तो कैसे वो कंटेंट दिखने चाहिए। जैसे सपोज करिए हम सैमसंग गैलेक्सी लिए हैं ना, इसको हटा के हम कर दिए यहाँ पे क्या, आईफोन कर दिए। आईफोन में कुछ अलग डिस्प्ले हुआ है, इसको हटा दिए, नीचे आ गए, कौन सा ले लिया जाए, चलो हम रिस्पॉन्सिव कर देते हैं। रिस्पॉन्सिव में क्या हो, जितना साइज अपने आप देखिए छोटा बड़ा कर अपने आप मेंटेन कर ले रहा है ना, हो जाएगा ना? तो ये किसके माध्यम से होगा, CSS। हाँ, दूसरी चीज इसमें भी हम लोग इस्तेमाल किए किसका, इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक का। अब देखिए अगर जो इनलाइन कर दे रहे हैं, सेव कर रहे हैं, और अगर हम यहाँ पे आ रहे हैं तो देखिए सारा कंटेंट एक में हो जा रहा है ना। लेकिन वही अगर जो इनलाइन ब्लॉक लगा दे रहे हैं, सेव कर रहे हैं, और सेव करके कहाँ पे आ जा रहा है, आउट। कुछ अंतर आपको दिख रहा है ना? दूसरी चीज कि यहाँ पे अगर जो इनलाइन ब्लॉक को हटा करके हम इस्तेमाल कर ले सिर्फ किसका ब्लॉक, सिर्फ किसका ब्लॉक, सेव किए और सेव करने बस कहाँ पे आ गए, आउटपुट पे। तो आउटपुट में भी आपको सेम अंतर सेम दिखाई देगा, लेकिन साइज देखिए कुछ चेंजिंग दिख रहा है, हो जाएगा ना? दूसरी चीज कि अगर हम यहाँ पे आए और ब्लॉक को हटा करके अगर हम रन इन लिख दें, क्या लिख देंगे, रन, रन इन। सेव किए और सेव करने बस कहाँ पे आ गए, आउटपुट। अब यहाँ पे देखिए आपको सेम वही डिफरेंट दिखाई देगा,
कोई चेंजिंग नहीं है ना। बट डिफरेंट ये है, रन इन जब रखेंगे तो जैसे जैसे आपका पैराग्राफ अगर यहाँ पे कोड में बढ़ाते जाएंगे वैसे ही अपने आप ये साइज एडजस्ट करते जाएगा, आपको एडजस्ट करने की आवश्यकता नहीं। कब? रन इन में, कि अपने आप रन होगा, आपको करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर इसी को नॉन कर दे तब क्या होगा? नॉन कर दे तो कुछ नहीं, नॉन करने पे क्या रहेगा, कुछ हो जाएगा ना, क्योंकि वो पैराग्राफ का डिस्प्ले में क्या रख दिया, नॉन, यानी वो डिस्प्ले दिखनी नहीं चाहिए। आ रहा समझे ना। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पैराग्राफ में आने के बाद से उस पैराग्राफ का डिस्प्ले ले रहे हैं ना, किस प्रकार का उसका डिस्प्ले होना चाहिए। आ रहा समझे ना। देखिए अगर जो इनलाइन करेंगे तो सारा पैराग्राफ क्या होगा, एक में आ जाएगा, एक लाइन में हो जाएगा ना। और वो जो इनलाइन ब्लॉक करें तो उसकी स्पेस बढ़ा देगा, हो जाएगा ना। और यदि नॉन करेंगे तो क्या होगा, यानी कोई डिस्प्ले आपको दिखाई नहीं देगा। कंटेंट है ऐसा नहीं, कंटेंट नहीं। अगर जो हम यहाँ पे आ जाए ना कोड पे, देखिए यहाँ पे पैराग्राफ है, दिख रहा है ना, पैराग्राफ टैग लगा हुआ है ना। लेकिन क्या कहीं आपको पैराग्राफ दिखाई दे रहा है? क्योंकि पैराग्राफ के डिस्प्ले को हम नॉन करके उसको क्या कर दिए, हाइड कर दिए। हटा देंगे यहाँ से नॉन को, सेव कर लेंगे और आ जाएंगे कहाँ पे, आउट। अब आ गया डिस्प्ले, हो जाएगा ना। ऐसे बनाना बना ले जाएंगे ना। तो ये CSS डिस्प्ले क्या, ये क्लियर हो रहा है ना। तो कितना डिस्प्ले इसमें दिया है, कितना वैल्यू दिया है, 5। देखिए पांचों का नीचे अगले पेज पे प्रॉपर्टी दिया है। CSS ब्लॉक के लिए, ब्लॉक के नीचे फिर किसका दिया है, रन इन, और रन इन के नीचे क्या दिया है, CSS डिस्प्ले। CSS डिस्प्ले कौन सा दिया, लास्ट वाला, नॉन। तो नॉन का मतलब क्या होगा, सारा लाइन दिखाई देगा ना। नॉन यानी कि कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ पैराग्राफ पे ही रखेंगे। अगर जो आप यहाँ पे H1 हेडिंग दिए है ना, H1 ले लीजिए, कर्ली ब्रैकेट ओपन करिए और इसके अंदर आप लिख लीजिए डिस्प्ले। क्या लिख लीजिए, डिस्प्ले में हम यहाँ पे लगा दिए क्या, नॉन। क्या लगा दिए, सेव कर दिए, और सेव करने से आउटपुट पे आएगा। देखिए क्या आपको हेडिंग दिख रहा है, हो जाएगा ना। इसका पता है कब इस्तेमाल करेंगे, जब आप बहुत सारा कंटेंट लिख दिए, वहां पे आपको कमेंट आउट भी नहीं करना है और कुछ समय के लिए डिस्प्ले पे आपको दिखाना भी नहीं है, तो वहां पे हम क्या रखेंगे, आया समझे ना। अब देखिए यहाँ पे इंडेक्स, इसमें हम लोग बहुत सारा पैराग्राफ किए हैं ना, इसको एक बार गो लाइव करते हैं समझने के लिए फिलहाल बस। सेव की, इसमें सिर्फ बैकग्राउंड हम लोग लगाए हैं ना, नहीं पैराग्राफ लिखा तो क्या है, देखो सेव किए, और सेव करने के बाद हम कहाँ पे आ गए, कोड करके आ गए आउट। अब इसमें आपको सारा कंटेंट दिख रहा है ना। हाँ ये रेड कलर टेक्स्ट का इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन देखिए हमको करना क्या है, कि जितना भी पैराग्राफ है उन सब का डिस्प्ले हमको नॉन कर देना है। हम कोड पे आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग आ जाए, पहले जो हम लोग कलर दिए हैं ना, यूनिवर्सल कलर लगाए, ग्रुप लगाए अपने, यूनिवर्सल सेलेक्टर हटा देते हैं, सेव किए और आ गए कहाँ पे, आउटपुट पे। अब लगभग सबका कलर दिख रहा होगा ना, कलर पता चल जा रहा है कुछ ना। इसका भी यूनिवर्सल सेलेक्टर कर लेते हैं, बैकग्राउंड भी हटा दें। यहाँ यूनिवर्सल सेलेक्टर लगाए थे, सेव किए, और सेव करने उस कहाँ पे आ गए, आउट। अब दिख रहा है कंटेंट सारा ना। लेकिन देखिए इसी में अगर जो हम कोड पे आ गए और यहाँ पे स्टाइल के अंदर जाके सिर्फ हम एलिमेंट सेलेक्टर लगा लें, कौन सा, पैराग्राफ, और यहाँ पे लिख दे क्या, डिस्प्ले। क्या लिख रहे हैं, डिस्प्ले। और डिस्प्ले में फिलहाल अभी हम कर ले रहे हैं इनलाइन, सेव किए और सेव करने बस कहाँ पे आ गए, आउट। देखिए जितना पैराग्राफ ये अलग अलग था सारा एक पास आ गया है ना, हो जाएगा ना। काम करते हैं ये वाला इमेज बैकग्राउंड भी हटा देते हैं, सेव किए और आउटपुट पे आ गया। अब कंटेंट से दिख रहा है ना, हो जाएगा ना। हाँ लेकिन यही हम क्या किए, कोड पे गए और यहाँ आने के बाद से इन लाइन को हटा करके या ब्लॉक कर देते हैं पहले, सेव किए और सेव करने से कहाँ पे आ गए, आउटपुट। अब देखिए अलग अलग कर दिया इन पैराग्राफ को ना, लेकिन वही और हम नॉन कर दें तो क्या एक जगह का हटेगा,
जहां जहां पैराग्राफ रहेगा वो सारा पैराग्राफ क्या होगा, हाइड होगा। क्लियर सब लोग? तो ऐसे रिपोर्ट का इस्तेमाल करना हो तो सीएसएस डिस्प्ले के माध्यम से कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत इसमें? तो ये आज आप लोग ट्राई कर लेना कौन कौन सा सीएसएस डिस्प्ले। और सीएसएस डिस्प्ले में कितना वैल्यू दिया है, कौन कौन सा? पहला इनलाइन, दूसरा इनलाइन ब्लॉक, तीसरा सिर्फ ब्लॉक देगा, चौथा क्या होगा, रन इन, और पांचवा क्या होगा, नॉट। हो जाएगा ना? कर्सर बता दे क्या इस समय, सीएसएस कर्सर ही बता दे। कर क्या ये, यानी कि आज आप लोग सीएसएस डिस्प्ले सारा ट्राई कर लीजिए लोग, हो जाएगा ना? क्या ट्राई करना है, सीएसएस डिस्प्ले। अगली क्लास में आपको बताएंगे सीएसएस कर्सर।